अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौसम यकीनन हर तरफ शदीद गर्मी की लपेट में आया हुआ है, तो हमने सोचा कि खाने के साथ साथ क्यों ना आपको किसी ठंडे इलाके की सैर करवा दी जाए। ये हमारा मानसरे का सफ़र है। रात को हम हवेलियाँ पहुँचे, हवेलियाँ से रात को ही एबटाबाद पहुँच गए। एबटाबाद हमने स्टे किया और सुबह सवेरे हम आज़म मानसेरा हुए। ये आपको रोड के दोनों तरफ जो सीनिक ब्यूटी नज़र आ रही है, ये लश ग्रीन एरियाज़ जो हैं, ये रोड के दाएं बाएं एबटाबाद से मानसेरा के सफ़र के दौरान है। ये सफ़र हमारा तकरीबन कुछ 40-45 मिनट पे मुहित था। इसमें हमने खूब दिल भर के दाएं बाएं नज़ारे किए। आगे जाना अलग बात है, लेकिन ये चलते हुए हमने जो देखा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम भी था, बादल भी छाए हुए थे और मौसम की हिद्दत भी यहाँ हमें कम महसूस हुई। तो यहाँ हम इस नीयत से आए कि नाश्ता हम करेंगे किसी अफ़गान होटल पे और वहाँ पर हम करेंगे अपना काबली पुलाव खाएंगे। तो ये हम बेदड़ा चौक में पहुँच चुके हैं। ये हमारे सामने पाक अफ़गान अब्दुल्ला शनवारी होटल है, जहाँ पे इनसे हमने कहा कि हमें काबली पुलाव ज़बरदस्त सा खिलाएँ, भूख भी बहुत चमक रही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम आपको नाश्ता भरपूर करवाएंगे, लेकिन काबली पुलाव में अभी हमारे पास टाइम लगेगा, जिसके लिए हमें 2-3 घंटे दरकार हैं, अभी तैयार नहीं है। तो हमें ये सूझी कि क्यों ना इनकी इजाज़त लेके इनके काबली पुलाव की रेसिपी को हम फिल्मा लें और अपने व्यूज़ के साथ उसको शेयर करें। तो अब्दुल्ला ख़ान ने कमाल मेहरबानी करते हुए हमें इसकी इजाज़त दे दी। उसने ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करवाया और हमें इजाज़त दी कि हम इसको फिल्मा लें। चले नाज़रीन, देखते हैं कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त काबली पुलाव हमारे सामने कैसे बनाया। अलिफ से ये तक इन्होंने एक एक चीज़ हमें बताई, वही चीज़ हम रिकॉर्ड करने और आपको बताने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ, मिनटों सेकंडों वाली कोई भी रेसिपी है, मुझे उसकी कोई अथेंटिकेशन नहीं लगती। खाना बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाह से और टाइम टेकिंग चीज़ है। उसके लिए एक अंडा भी फ्राई करें तो आपको चंद मिनट लग जाते हैं। तो चलें आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हमने 10 किलो चावल भिगो के, सेला चावल अलग से साफ़ करके एक पतीले में भिगो दिए। 2 घंटों के लिए हमने उनको भिगो के रखा हुआ है। तो दूसरे पतीले में हमने आपके सामने, ये आपको नज़र आ रहा है कि 1.5 किलो प्याज चॉप करके डाला हुआ है और उसके साथ ही हमारे साथ दूसरे कंटेनर में ग्राइंड किए हुए टमाटर पड़े हुए हैं। टमाटर सारे नहीं डलेंगे, सिर्फ 2 बड़े चमचे डलेंगे। इस चॉप किए हुए प्याज के अंदर नमक नहीं डाला हमने, कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ 100 ग्राम चीनी इसके अंदर डाली है और 2 किलो हमने इसके अंदर 2 लीटर ऑयल डाल दिया और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो ये देखें अब्दुल्ला शनवारी होटल का अंदर का मंज़र। ये इसके पतीले जो हैं अंडरग्राउंड हैं, इसके नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं। ये लकड़ियों के ऊपर पका हुआ खाना होगा इंशाल्लाह। तो ये तमाम काम लकड़ियों के ऊपर करते हैं, मासवाए चाय के। चाय जो है ये गैस के ऊपर बनाते हैं, बाकी तमाम कुकिंग जितनी भी है इनकी लकड़ी के ऊपर होती है। लकड़ी के ऊपर कुक चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है। और ये इनके अंदर होटल के अंदर का व्यू है, जहाँ पे ये बैठने की नशिस्तें हैं, कुर्सियाँ भी हैं, तख्तपोश भी है और फैमिली के लिए अलग से इन्होंने बंदोबस्त रखा हुआ है। बापर्दा माहौल भी इनके पास मौजूद है। तो देखते हैं अपने तड़के को। हमारा तड़का तकरीबन तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त अच्छा बढ़िया सा कलर इसके ऊपर आ गया है और यह कलर सारा हमारा चीनी की बदौलत आया है। तो दूसरी तरफ हमने इसमें डालने के लिए बीफ ले लिया है। आप बीफ, चिकन, मटन जो भी चाहें इसमें डाल सकते हैं। हमने 5 किलो बोटी का एक बड़ा पीस लिया, उसको छोटे पीसेज में हम अभी तकसीम कर रहे हैं। छोटे पीस इतने छोटे नहीं होने चाहिए, जिस तरह आप बनू पुलाव को देखो उसमें बहुत छोटी छोटी बोटी होती है, लेकिन काबली पुलाव की ये स्पेशलिटी है कि इसके अंदर एक बड़ा पीस डलता है। तो ये बड़े बड़े पीस हमने कर दिए हैं। अब ये बोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं तकरीबन, और इसको अब काटने के बाद हम डालेंगे उस तड़के के अंदर जो हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ है। ये हमने इसके अंदर डाल दिया है, कोई मसाला ऐड नहीं किया और अब इसको हम भून रहे हैं। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, भुन जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इतना पानी इसके अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमारे भीगे हुए चावल जो हैं वो ऑलरेडी भीगे हुए हैं, लिहाजा इतना पानी डालें जिसके अंदर वो चावल जो हैं वो डिप हो जाएं। तो ये पानी हमने डाल दिया है। इसके अंदर सिर्फ हमने नमक ऐड किया है, 14 चम्मच नमक हमने इसके अंदर डाला है और कोई मसाला इसके अंदर नहीं डाला। 14 चम्मच नमक डालने के बाद इसको टेस्ट करें। आपको अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना कमी बेशी कर सकते हैं। और इसके बाद भीगे हुए चावल हमने जो निचोड़ लिए उनको इसके अंदर डालेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमने इसको गार्निश करने के लिए 1 किलो ले लिया है गाजर ले लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में हमने चॉप कर लिया है।
ये देखें गाजर को हमने चॉप कर दिया, उसको एक पतीले में डाला, साथ में 250 ग्राम किशमिश, एक पाव किशमिश डाली और 100 ग्राम उसमें डालडा डाला और तकरीबन 100 ग्राम चीनी हमने डाल के उसको दम के ऊपर रख दिया है। जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो इससे हम अपने चावलों को गार्निश करेंगे। दूसरी तरफ हमारे चावल जो हैं वो माशाल्लाह इनका पानी खुश्क हो चुका है, चावल हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और ये देखें चावल सर्व किए जा रहे हैं और कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इनका कलर है। इनके अंदर हमने कोई मसाला नहीं डाला, ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये सिर्फ 4 चम्मच हमने इनके अंदर ऐड किया है गरम मसाला पिसा हुआ, उसके अलावा कोई मसाला हमने नमक के अलावा नहीं डाला, चीनी के अलावा नहीं डाला। तो ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, गाहक बैठे हुए हैं, उनकी डिमांड थी हमारी तरह, तो गाहकों को सर्व किए जा रहे हैं। और हमने गार्निश करने के लिए जो मटेरियल इसके लिए बनाया था ये देखें, ये इसके अंदर आपको दिख रहा है अच्छे से, ये इसको मिक्स कर रहे हैं और इसी तरह ये सर्व करते रहेंगे। और ये देखें ये डाल के प्लेट बना के दे रहे हैं। और इसमें ये भी एक ख्याल रखते हैं कि इसकी जो बोटी है वो ऊपर नहीं रखी जाती, इसके अंदर चावलों के अंदर रख दी जाती है। ये हम जो आपको दिखा रहे हैं ये दिखाने के लिए हमने इसके ऊपर बोटियां रखी हैं। और हमने ये पुलाव खाया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का पुलाव था। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको भी यकीनन अच्छा लगेगा। कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।